तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स हम क्यों डिस्कस करते हैं, इनका हमें फायदा क्या है लैंग्वेज में, ये सारा कुछ हमने इसमें देखना है। इसमें रूल्स देखने हैं हमने। इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जो है ना सही तरह से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आर्टिकल्स तो सबसे पहले ये हमारे पास है दो दो एन नंबर है। ठीक है, ए एन है और दी है। ठीक है, ये आर्टिकल्स हम इनको यूजुअली कहते हैं, आमतौर पर हम इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं, पर ये दरअसल होते क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये कितने हैं, ये ये दोनों एक है, इंडेफिनिट है, और ये डेफिनिट आर्टिकल दी। ठीक है, हमारे पास टोटल दो आर्टिकल है, यानी ए एन ये एक है और दी। ठीक है, अच्छा, ये अब हम इनको एडजेक्टिव तो कहते हैं, ये किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं एडजेक्टिव की, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन की तरफ इशारा करते हैं। किस तरह इशारा करते हैं, हम क्यों कहते हैं एडजेक्टिव, नीचे मैं आपको समझा दूंगा ये चीजें और ये सारी बातें डिटेल के साथ। पर आपने ध्यान में रखना है कि ए एन और दी ये दरअसल में क्या है, एडजेक्टिव है। इनको हम आर्टिकल कहते हैं, एडजेक्टिव और हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये टू एन नंबर है, ए एन है, एन दी है। अच्छा, अब इनकी कैटेगरी कितनी है, आर्टिकल कितने किस्म के हैं। ठीक है, तो ये दो किस्म के हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल ये दोनों, और ये डेफिनेट आर्टिकल। अब इनको अलग अलग से हम समझेंगे, इनका इस्तेमाल देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पर हम लगाते हैं वो हमने जहन में रखना है। सबसे जो जरूरी बात है कि इनके बारे में हमें ये पता चले कि ये किस जगह पर किस नाउन के साथ इंडेफिनेट में लगाऊंगा, और जब किसी और तरह है तो वहां पर मैं दी लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। तो ये मैंने आपको समझाना है दरअसल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट। अच्छा, इनडेफिनेट का मतलब क्या है, इनडेफिनेट का मतलब है यानी जिसकी कोई डिफाइंड बाउंड्री मालूम ना हो, मतलब इनडेफिनेट जनरल, कॉमन, जो मतलब कॉमनली हम अप्लाई करते हैं। किस तरह कॉमनली अप्लाई करते हैं, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा नहीं करते। ठीक है, तो वहां पर हम ए या ए एन लगाते हैं नाउन के साथ। मसलन नीचे देखते हैं ये क्या कहते हैं, ए और ए एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। ये दोनों क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट साउंड वाले के साथ लगता है ए, और एक वोवल वाले साउंड के। फॉर एग्जांपल अ बुक, अ चेयर, और एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एलिफेंट, इस तरह। Because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of as a doctor, that is any doctor. अच्छा, ये हम इसलिए लगाते हैं या इनको यूजुअली ये छोड़ते हैं एक पर्सन को जिसके साथ ये लगते हैं, या एक चीज को। ठीक है, स्पोकन ऑफ जिसके बारे में हम बात करते हैं, अ डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर अगर मैंने कह दिया ना, डॉक्टर के साथ मैंने ए लगा दिया, अ डॉक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी डॉक्टर, यानी डॉक्टर कोई स्पेसिफिक हमारे लिए यहाँ पर नहीं है। बस जब जनरली बात करते हैं हम कहते हैं अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। हमने बात की और उससे हम उस बात से हमारा मतलब ये नहीं कि कौन सा डॉक्टर, बस हम कहते हैं एक डॉक्टर, बस जनरल डॉक्टर के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर यानी नाउन का एक होना जरूरी है कि नाउन सिंगुलर होगा। ठीक है, और काउंटेबल होगा यानी शुमार में आएगा। ठीक है, तो हम वहां पर लगाते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, हम जिसको शुमार कर सकते हो, तो उसमें जब एक नाउन सिंगुलर है, एक बंदा है, एक आदमी है, या हम कहते हैं कि एक कोई चीज है एक। ठीक है, पर वो उसको सिंगुलर होना चाहिए। जिस तरह आप नीचे देखें तो अ बुक, ठीक है, बुक अभी सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। एन ऑरेंज, एक माल्टा। अ गर्ल, एक लड़की। अभी गर्ल एक जनरल वर्ड है, किसी भी लड़की के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, तो इनको समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या है,
definite article. अच्छा, because it normally points out some particular person or thing. ये इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है, और पॉइंट आउट काम जो है ना, पॉइंट आउट इशारे का काम जो है ना वो एडजेक्टिव का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम ही यही है कि वो इशारा करे नाउन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल इशारा करता है, यानी पार्टिकुलर पर्सन। कौन सा? पार्टिकुलर पर्सन। ये इंडेफिनिट की तरह नहीं है, ये पार्टिकुलर पर्सन या थिंग, वो चीज भी पार्टिकुलर होनी चाहिए, यानी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग। ठीक है, उसकी तरफ क्या करता है? इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सा द डॉक्टर। अभी ये जुमला है ना, ही सा द डॉक्टर, इसका मतलब क्या होता है? बनता है मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर। इसका मतलब है कि कोई खास डॉक्टर जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर रहे थे, या ऑलरेडी हम दोनों में, जिसको मैं ये बता रहा था ये कि ही सा द डॉक्टर। ठीक है, तो वो मैं इसलिए बता रहा था कि उसको पता था कि कौन से डॉक्टर की बात हो रही है, वो ऑलरेडी जानता था, तो इसलिए वो डॉक्टर हमारे लिए पार्टिकुलर था। यानी डॉक्टर, लेट सपोज डॉक्टर हमाद, तो हमाद का अगर मैं कह दूं, तो अगर उसकी जगह में, अगर अब जब हमाद जा रहा है और उसको कोई बंदा देखता हो और ऑलरेडी हमाद को जानता हो, तो वो कहे कि आई सा द डॉक्टर। तो आई सा द डॉक्टर का मतलब है कि मैंने वो डॉक्टर देखा, यानी वो पर्टिकुलर डॉक्टर देखा जिसका मैं आपको बता रहा था। ठीक है, या जिसके बारे में हमें पता था दोनों। The definite article is used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns. अभी जो है ना, ये दी जो है, हम काउंटेबल के, सिंगुलर काउंटेबल के बाद भी, पहले भी लगा सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल के पहले भी लगा सकते हैं, और अनकाउंटेबल के पहले भी लगा सकते हैं, जिसको हम एक दो तीन में गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल किस तरह? यानी द बुक, द बुक। ठीक है, अभी एक पार्टिकुलर बुक की बात हो रही है, या हम कह सकते हैं ये सिंगुलर है ना, बुक एक किताब, द बुक्स यानी किताबें। ठीक है, और द मिल्क यानी दूध। अभी दूध को तो हम गिन नहीं सकते ना एक दो तीन में, यानी काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल, अनकाउंटेबल। ठीक है, और अनकाउंटेबल में तो सिंगल और प्लूरल नहीं होता। समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो चलो देखते हैं अभी जो इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट क्या चीज है, ए और ए इन कहाँ लगाते हैं, इनका मतलब क्या बनता है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। अच्छा, द चॉइस बिटवीन ए ए एन, यानी ए एन में जो चॉइस है इनकी दोनों के बीच में, इज डिटरमिन्ड। ये कौन डिटरमिन करता है? बाय साउंड्स, आवाजें। आवाजें जो है ना हमें बताती है कि यहाँ पर आपने ए लगाना है या ए एन लगाना है। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड ए एन इज यूज्ड, यानी वो अल्फाज जो वॉवल से शुरू होते हैं, वॉवल ए ई आई ओ यू से, वो नाउन जो ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए एन। अभी देखिए, एन आस, ओके, एन एनेमी, ई से ये शुरू हो रहा है, और ये ए से, ये आई से शुरू हो रहा है, इंकपैड, एन इंकपैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन और एक घंटा, एन ऑनेस्ट मैन, एन आयर। ओके, यहाँ पर ये एच नहीं है, ये साइलेंट है तीनों में, और ऑनेस्ट मैन एंड आयर। ठीक है, समझ रहे हैं? ये एच साइलेंट है ठीक तीनों में। अच्छा, और हम कहाँ लगाते हैं? बिफोर ए, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। ए को हम कहाँ लगाते हैं? उन वर्ड से पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड जो है ना, वो कॉन्सोनेंट से पहले शुरू होते हैं, यानी डी एफ जी एच बी एम, इस तरह के वर्ड से। यानी अ बॉय एक लड़का, अ रेनडीर, अ वुमन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ हॉल,
आल्सो अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इसका जो साउंड है ना ये वॉवल वाला नहीं है, यूनिवर्सिटी। ओके, अ यूनियन, ओके, अ यूरोपियन, अभी इनके जो साउंड है यूनियन का वो भी वो वाला नहीं है। यू, यूरोपियन भी इसी की तरह का साउंड निकालता है यूनिवर्सिटी की तरह, ठीक है। एंड ये भी जो है ना ये भी वोवल साउंड नहीं है। अ यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न ये सेम साउंड है, देख रहे हैं आप। अ यू, यूजफुल, यू, यूनिवर्सिटी यूजफुल, यूनिकॉर्न सेम वर्ड, सेम जो है ना वो है क्या है, साउंड है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वावल हो, यानी वावल वाला जो साउंड है उसका होना भी जरूरी है, यानी वो वर्ड्स जिससे वावल साउंड के, यानी ए ई आई ओ यू, ये आवाजें आए ना, जिसके शुरू में, जिस वर्ड से स्टार्टिंग में ये आवाज आता है ए ई आई ओ यू, तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वावल वर्ड्स, या दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वावल साउंड वर्ड्स। और अगर इनके अलावा ए ई आई ओ यू लगा भी हुआ है और वो इस तरह का आवाज नहीं निकालते, तो हम ए एन नहीं लगाएंगे उधर, हम ए लगाएंगे, जिस तरह यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न यूज, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, नेक्स्ट, अभी जो इस्तेमाल है यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, ठीक है। टी एच ई द, ये हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इनके लिए हमने अलग अलग रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड, अभी हम कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं टी एच ई द को, ये उससे पहला, उसका पहला जो रूल है वो हमें क्या बताता है, यानी when we talk, जब हम बात करते हैं about a particular person or thing or one already referred to, अच्छा, जब हम बात करते हैं किसी खास बंदे की या चीज की, या जो ऑलरेडी, जिसको हम रेफर कर चुके हैं, यानी जिसका हम नाम ले चुके हैं, दैट इज व्हेन इट इज क्लियर, जब ये बात साफ हो, फ्रॉम द कंटेक्स्ट, यानी जो हम डिस्कस करें उस कंटेक्स्ट से, विच वन वी मीन, कि हमारा मतलब कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द बुक यानी वो किताब जो आप चाहते हैं, जिसका नाम आपने लिया है 1 मिनट पहले, वो बुक, तो वो क्या है, प्रिंट आउट है, इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी इज आउट ऑफ प्रिंट, वो खत्म है, प्रिंटिंग में नहीं है, यानी द बुक, ठीक है। ऑलरेडी जो, जिस बुक की, विच बुक, कौन सी बुक, द वन यू वांट, जो आप चाहते हैं, जो आपने बात की जिसके बारे में, तो वो आउट ऑफ प्रिंट है। अच्छा, लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, आओ चले पार्क, द पार्क, तो द पार्क को हमने क्यों ये द लगाया हुआ है, द इज इन दिस टाउन, यानी द पार्क इन दिस टाउन, यानी वो पार्क जिसको हम जानते हैं ऑलरेडी, तो उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी उसको जानते हैं कि यहाँ पर टाउन में है, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। द गर्ल क्राइड, द गर्ल क्राइड, द गर्ल क्राइड, अभी लड़की जो है ना वो जनरल नाउन है, कॉमन नाउन है, पर क्योंकि उस लड़की की हम बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं, इसलिए द लगा रहे हैं, यानी द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, उसकी बात हम कर रहे हैं कि वो रो रही है, ठीक है, या वो रोई। अच्छा, रूल नंबर सेकंड क्या है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, यानी जब एक सिंगुलर नाउन हम लेते हैं, यानी एक नाउन, और उस नाउन से हम, हमारा मतलब होता है उस नाउन में जो पूरा क्लास है, पूरा क्लास, पूरा ग्रुप है उस एनिमल का, ठीक है, उस चीज का, तो हम वहां पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, अभी अगर आप यहाँ देखें, तो दिखाओ, दी काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अभी ये जो एनिमल है ना, ये सब सारे काउ जो है ना इस काउ के साथ कनेक्टेड है, यानी तमाम काउस, तमाम जो है ना वो गायों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, दी काउ, हम यहाँ भी लगा सकते हैं इस तरह। आरवी में से काउस आर यूजफुल एनिमल, या हम कह सकते हैं कि काउस
आर यूजफुल एनिमल, यानी ये काउ सिंगुलर है ना यार। तो मैंने कहा इसमें ये पूरी क्लास जो है ना वो मौजूद है। पूरी क्लास में क्या है, काउस है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, यानी हॉर्स में तमाम हॉर्स। द कैट लव्स कंफर्ट। ठीक है। द रोज is the sweetest of all flowers. The banyan is a kind of fig tree. The banyan is a kind of fig tree. अच्छा, don't say a kind of a fig tree. हम यहाँ भी ए नहीं लगा सकते fig से पहले। ठीक है, दिस इज अ कॉमन एरर, ये हम अक्सर करते हैं पर करना नहीं चाहिए। यानी हम कहेंगे अ काइंड ऑफ फिग ट्री, इस तरह नहीं कहेंगे कि अ काइंड ऑफ अ फिग ट्री, नो, इस तरह हम नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, the two nouns man and woman can be used in a general sense without either articles. Man is the only animal that uses fire. Woman is man's mate. ठीक है। तो ये man और woman जो दोनों है इन दो सेंटेंसेस में, इनको हम जनरली बगैर आर्टिकल के हम यूज करते हैं। ठीक है, सही है ना, समझ रहे। अच्छा, नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, यानी बिफोर सम प्रॉपर नाउन, अब हम वहां लगा सकता है प्रॉपर नाउन के, कुछ प्रॉपर नाउन है उनसे आगे दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स। अच्छा, तो ये कुछ जगह हैं और कुछ प्रॉपर नाउन है जिनसे पहले हम टी एच ई द लगाते हैं। यानी उसमें नंबर एक क्या है, ओशंस एंड सीज, यानी समंदर और सीज। ठीक है, जो ओशंस है बहर है और समंदर है वो, यानी द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन सी, सर इंडियन ओशन। तो हम ये कहते हैं ना, तो हम इनसे, ये पार्टिकुलर नाउन है, पैसिफिक भी हम जानते हैं, ब्लैक सी के बारे में भी हमें पता है। ठीक है। तो अभी रिवर्स के साथ भी हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दी गंगा, द नाइल। ठीक है, द काबल रिवर, इस तरह हम लगाते हैं। अच्छा, कैनाल्स के साथ भी हम लगाते हैं, द स्विस कैनाल, बैरेज कैनाल। ठीक है, तो ये जो सारे हैं। अच्छा, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स ये जगह है ना, ठीक है, तो उनके साथ भी द सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो ये हम लगाते हैं इस तरह। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के साथ भी द लगता है, द वेस्ट इंडीज, ओके, जो भी है, और द श्रीलंका। ये इस तरह और भी ग्रुप्स जो आइलैंड्स है, ग्रुप्स की शक्ल में, तो हम लगाते हैं। यानी माउंटेन्स रेंजेस, माउंटेन्स के जो रेंजेस है ना, जब माउंटेन इकट्ठे होते हो तो वो इस तरह रेंज बनाते हैं। ठीक है, तो द हिमालयास, द एल्प्स, ओके, इस तरह हम कहते हैं। द कराकोरम हाईवे, ठीक है, या द कराकोरम रेंज, इस तरह हम बोलते हैं। अच्छा, अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज, वहां पर भी हम लगाते हैं, कुछ कंट्रियां हैं जिनके नाम में रिपब्लिक आता हो। ठीक है, रिपब्लिक एंड किंगडम, क्या रिपब्लिक या किंगडम, तो हम वहां क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यानी द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट, ओके, द यूक्रेन, द नेदरलैंड, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस तरह हम ये उनके साथ दी लगाते हैं। अच्छा, रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, यानी सर्टन बुक्स जो यकीनी किताबें हैं, जो होली बुक्स है, जो सर्टन है, जिनको मतलब सब लोग जानते हैं और यकीन करते हैं उनके साथ, यानी द होली कुरान, द बाइबल, द तोरा, द जबूर, इस तरह द बुखारी शरीफ, द मुस्लिम शरीफ, इस तरह जो बड़े बड़ी किताबें हैं। ठीक है, या द द वेदास, ये जो इंडियन बुक्स है इस तरह उनकी भी है ना, जो सर्टन बुक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 5 रूल्स है, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। अब हम वहां लगाते हैं उन नेम्स के साथ, ठीक है, उन चीजों के नामों के साथ जो यूनिक होते हैं, इंटीक किस्म के होते हैं अपने काइंड्स में किस्म, यानी द सन, सन एक इंटीक चीज है और कोई है नहीं। द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ, सी, ओशन, स्काई, सन, ये क्या है, यूनिक थिंग्स, ये। अच्छा,
ये नोट थोड़ा सा देखते हैं। Sometime the is placed before a common noun to give it the meaning of an abstract noun is at last warrior। ठीक है, तो हम कभी कभार ये दी जो है ना लगाते हैं किसके साथ, कॉमन नाउन के साथ, और उसको एब्स्ट्रैक्ट वाला जो गायब वाला वो है, सेंस है, मीनिंग है, वो देते हैं। यानी एट लास्ट द वॉरियर, द वॉरियर यानी द वॉर लाइक आर मार्शल स्पिरिट्स, ओके, इन हिम वाज thoroughly aroused। ठीक है, thoroughly aroused, समझ रहे हैं आप? अच्छा, रूल नंबर 6 क्या है? बिफोर अ प्रॉपर नाउन, हम प्रॉपर नाउन से पहले लगाते हैं व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, जब उसको हम ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके होते हैं एडजेक्टिव की मदद से, और डेफिनेट एडजेक्टिवल क्लास या एक डेफिनेट मालूम एडजेक्टिवल क्लास होता है हमारे पास। जो एडजेक्टिव क्लास क्या है, जो एडजेक्टिव का काम करता है वो क्लास, यानी द ग्रेट उमर। ठीक है, द ग्रेट उमर, यानी उमर के साथ हम दी लगा रहे हैं ग्रेट, और ग्रेट एडजेक्टिव है, उसने ऑलरेडी उमर को यानी क्वालिफाइड किया हुआ है। द इमॉर्टल अलामा इकबाल, इमॉर्टल यानी ना खत्म होने वाला, अलामा एक मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उससे पहले हमने क्या लगाया, दी लगाया। द मिस्टर जमाल, अभी whom you met, मिस्टर जमाल जिससे आप मिले, लास्ट नाइट पिछली रात, इज माई अंकल वो मेरा अंकल है। तो इसी तरह के नेम्स के साथ भी हम लगाते हैं, यानी जो ऑलरेडी रेफर्ड हुए हो, जिसको हम जानते हो। अच्छा, रूल नंबर 7 क्या है? तो विद सुपरलेटिव डिग्रीज, हम सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव है उनके साथ लगाते हैं, यानी डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, यानी हम कहेंगे द डार्केस्ट, ओके, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके, द मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरह। तो क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, दिस इज द बुक, दिस इज द बेस्ट बुक, ओके। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए हम लगा रहे हैं। अच्छा, विद ऑर्डिनल्स, क्या ऑर्डिनल्स यानी पोजीशंस जो है, लेवल जो है, स्टेजेस जो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये एडजेक्टिव के टाइप है ना ऑर्डिनल, और एक कार्डिनल है 1 2 3। तो ऑर्डिनल्स के साथ भी, ही वॉज द थर्ड बॉय टू अराइव, यानी उसकी जो पोजीशन है वो थर्ड। अच्छा, द 11th चैप्टर, यानी 11th चैप्टर पोजीशन में जो चैप्टर आ रहा है 11th नंबर ऑफ द बुक, किताब का, इज वेरी लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी है, लंबा। अच्छा, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी लगाते हैं, जिस तरह पियानो है, द पियानो, द बेंजो, द सितार, द गिटार, ओके, इस तरह हम लगाते हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, एडजेक्टिव से पहले भी जब नाउन अंडरस्टूड हो, यानी द एजुकेटेड, द पुअर, द रिच, इस तरह यहाँ पर द ब्रेव, ठीक है। तो इस तरह हम, यानी अब एजुकेटेड से मतलब एजुकेटेड पीपल, ब्रेव से मतलब ब्रेव बॉय या ब्रेव पीपल, ठीक है। कॉवर्ड से मतलब यानी कॉवर्ड लोग, ठीक है। एजुकेटेड यानी तालीम याफ्ता, आर ऑलवेज विद अस, हमारे साथ होते हैं। अच्छा, रूल नंबर 11 क्या है? बिफोर अ नाउन, उस नाउन से पहले, विद एम्फेसाइज टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, उस नाउन से पहले यानी जिसको हम एम्फेसाइज बड़ा चढ़ा कर करते पेश करते हैं, उनसे पहले, यानी द वर्ब इज द वर्ड, ओके, इन सेंटेंस, द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी इसको नाउन को, वर्ब को एम्फेसाइज करके हमने पेश कर दिया बड़ा चढ़ा कर, द वर्ब इज द वर्ड, यानी वर्ब जो है वो वर्ड है, द चीफ वर्ड, ठीक है, यानी मैन जो वर्ड है सेंटेंस में वो चीफ वर्ड वर्ड है वर्ब। एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, एडवर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं कंपैरेटिव में, ठीक है, यानी द मोर द मेरियर, ओके, बाय हाउ मच मोर, बाय सो मच द मेरियर, ठीक है, द मोर दे गेट, द मोर दे वांट, समझ रहे हैं आप? तो ये था यहाँ तक हमारा किसका, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल। अब हम शुरू करने वाले हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल, ठीक है। इनडेफिनेट ए एन को हम रूल्स के मुताबिक कहाँ कहाँ पर लगाते हैं।
अच्छा, तो इंडेफिनिट आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसका जो ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस है। ये न्यूमेरिकल सेंस से हमारा मतलब एक दो तीन इस तरह का जो सेंस, यानी ये हम लगाते हैं किस में, यानी हम जब एक की बात हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लगाते हैं, सही है। यानी 12 इंचेस, 12 इंचेस मेक अ फुट, ठीक है, नॉट अ वर्ड was said, एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। A word to the wise is sufficient, okay, होशियारों के लिए या अ, समझदारों के लिए एक लफ्ज भी काफी होता है। A bird in the hand is worth two in the bushes, जो आपके पास है वो ज्यादा कीमती है उससे जो आपके पास नहीं। अच्छा, in number two, in the vague sense of a certain is, यानी एक certain vague sense में किस तरह, यानी अहमद खान यानी a certain person, एक यकीनी person named Hamad Khan, okay, is suspected by the police, okay, Hamad Khan is suspected by the police, it's a certain sense, okay, certain यकीनी sense जो होता है। One evening a beggar, एक इवनिंग अ beggar came to my door, यानी एक जनरल सेंस है, सर्टन सेंस है, एक फकीर मेरे दरवाजे पर आया। ओके, इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, यानी जब हम एक बंदे को एज अ रिप्रेजेंटेटिव निकालते हैं, उसको फ्रंट पर लाते हैं एक क्लास से, जिस क्लास में वो बिलोंग करता है, तो उसके साथ हम अ लगाते हैं ए। अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर, ओके, एक शागिर्द को अपने उस्ताद की कदर या ओबे ताबेदारी करनी चाहिए। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ, ऊपर हमने द काउ लगाया था, यानी एक चीज पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो यहाँ पर हम पूरे क्लास से एक चीज को निकाल रहे हैं, यानी कॉमन बना रहे हैं। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। तो टू मेक अ कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन को बनाने के लिए ऑफ अ प्रॉपर नाउन, जब हम कॉमन नाउन बनाते हैं किससे, प्रॉपर नाउन से, ठीक है, तो वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, या वहां पर भी हम ये लगाते हैं, ठीक है, ए लगाते हैं। अ काउ इज यूजफुल एनिमल, ये अच्छा। अ डैनियल कम टू जजमेंट, ओके, अ डैनियल कम टू जजमेंट, अ डैनियल मीन अ वेरी वाइज मैन, ओके, इस तरह डैनियल एक वाइज मैन था और वो कम टू जजमेंट हमने कॉमन बना दिया उसको एक ए लगा के। अच्छा, ये तो कुछ केसेस थे नॉर्मल, इतने ज्यादा वो मतलब हम उस पे सोचते नहीं, पर जरूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी ये कॉमन एरर्स में आते हैं फिर जब हम नहीं लगाते। तो इनके चार थे। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हम करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर हम जो है ना वो आर्टिकल्स नहीं लगाते, यानी कहाँ कहाँ से हम इनको निकालते हैं, यानी ए को ए, एन को और दी को। तो सबसे पहला जो रूल है जहां पर हम निकालते हैं इनको, वो है बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सब्सटेंसेस से पहले हम ये नहीं लगाते, वहां पर ओमिट करते हैं, ठीक है, निकालते हैं। दैट इज अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड इन जनरल सेंसेस, फॉर एग्जांपल शुगर, अभी हम अ शुगर द शुगर ये नहीं कह सकते। इज बैड फॉर योर टीथ, गोल्ड, ठीक है, विजडम इज गिफ्ट ऑफ द हेवन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, virtue is its own reward, ओके, तो इस तरह। सेकंड रूल क्या है, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी जब काउंटेबल नाउन प्लूरल्स हो, प्लूरल, तो वहां भी हम नहीं लगाते, यूज्ड इन जनरल सेंसेस। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, तो चिल्ड्रन प्लूरल, कंप्यूटर प्लूरल, ठीक है, यहाँ पर भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। अच्छा, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट दोज रेफर टू अर्लियर, यानी जिसमें रेफरेंस ना हो, पहले वाले वर्ड या नाउन की तरफ रेफर ना हो, वहां पर भी हम ये नहीं लगाते, ओमिट करते हैं। नेमली नेम्स ऑफ पीपल जस्ट लाइक गोपाल, रहीम, हमाद,
बिस्मा, आयशा, इस तरह। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स यानी कॉन्टिनेंट्स के जो नाम है, कंट्रीज के, सिटीज के, एक्सेट्रा। यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर। नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, इस तरह माउंट एवरेस्ट। ठीक है। इंडिविजुअल आइलैंड्स, लेक्स, हिल्स, एक्सेट्रा, इस तरह। ठीक है। नंबर 4 क्या है? बिफोर नेम्स ऑफ मील, मील से पहले हम यूज इन जनरल सेंसेस हम नहीं लगाते, यानी व्हाट टाइम डू यू हैव लंच। ओके, द लंच, नॉट द लंच, व्हाट टाइम यू हैव द लंच, इस तरह नहीं। डिनर इज रेडी, द डिनर इज रेडी इज नॉट राइट। ओके, जनरल सेंस, डिनर इज रेडी। ओके, बिफोर लैंग्वेजेस से पहले, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, नॉट इन इंग्लिश, वी आर स्टडिंग नॉट इन इंग्लिश, वी आर स्टडिंग नॉट द इंग्लिश। ओके, दे स्पीक Punjabi, not the Punjabi. They speak a Punjabi, they speak the Punjabi is not right. They speak Punjabi at home is right. Okay. Number 6. Before schools, colleges से पहले, church, bed, table, hospital, market, prison, when these are visited are used for their primary purpose. Okay. तो वहां पर भी हम नहीं लगाते, यानी I learned French at school. At the school is wrong. We go to church, we go to the church is not right on Sunday. Okay, here the church is not specific. He stays in bed till 9 every morning. Okay, वो 9 बजे तक stay करता है bed में. My uncle is still in the hospital is wrong, in hospital. Okay. अच्छा, नंबर 7 क्या है? बिफोर नाउ नेम्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशन के नाम से पहले हम ओमिट करते हैं, लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल, एंड आल्सो cook and nurse, meaning our cook, our nurse. Okay. Father has returned. The father has returned is wrong. The aunt wants you to see her. Okay. Aunt wants you to see her. Okay. इस तरह। अच्छा, बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन, प्रेडिकेटिव नाउन आपको पता है, डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, दैट इज अ पोजीशन that is normally held at one time by one person only, as he was elected chairman of the board. Not the chairman, he was elected the chairman is wrong. Mr. Hamad became principal, not became the principal. Okay, तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल, इसमें सिर्फ चेयरमैन। ठीक है। तो हमने इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। अच्छा, इन सर्टन फ्रेजेस, कई फ्रेजेस में हम कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब का असर आगे ऑब्जेक्ट पे पड़ता हो उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, टू कैच फायर, टू कैच द फायर इज रॉन्ग, टू टेक अ ब्रीथ, टू टेक अ ब्रीथ इज रॉन्ग, टू टेक ब्रीथ, टू गिव बैटल, टू कास्ट एंकर, to send word, to bring word, to give air, to lay seek, to set sail, to lose heart, to set foot, to leave home, to strike, root, to take offense. ओके, तो इनमें हम इन वर्ड के जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उन इन वर्ड्स ये नाउन है, इनसे पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। एंकर, इस तरह वर्ड, इस तरह यहाँ पर भी वर्ड, यहाँ पर एयर, यहाँ पर सी, यहाँ पर सेल, यहाँ पर हर्ट, है फुट, होम, रूट, ऑफेंस। ओके। नंबर 10, इन सर्टेन फ्रेजेस, ये कई फ्रेजेस में कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन पर मुश्तमिल होते हैं, फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, जिसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है, यानी एट होम, यहाँ पर भी एट द होम इज रॉन्ग, in the hand is wrong, in a depth is wrong, by a day is wrong, by night सही है, by a night, by the night is wrong, at a daybreak wrong। ठीक है, at sunrise is right, at a sunrise is wrong, at noon is right, at the noon is wrong। इस तरह ये सब जो है ना हम इस तरह लगाते हैं और इस तरह इनको ओमिट करते हैं। तो 10 रूल्स मैंने आपको बता दिए इनकी ओमिशन की, कि हम इनको ओमिट करते हैं इन रूल्स में, और मतलब ये रूल को हम देखते हैं और उन जगहों पर हमने इनको ओमिट करना है। अभी आपने करना क्या है, अभी जो रूल्स मैं पढ़ा चुका हूं आपको, यानी कहाँ कहाँ पर लगाना है उनको आपने जहन में रखना है, कोशिश करके उनको एक पेज पर अलग लिखे इन रूल्स को,
और इनको अपने जहन में बिठाएं ताकि आपकी लिखाई अच्छी हो, परफेक्ट हो, इसमें कोई कॉमन एरर ना हो। जब भी आप लिखाई करें तो वो परफेक्ट नजर आए, ठीक है, परफेक्ट इंग्लिश हो आपकी। आगे टेस्ट वगैरह में बड़े बड़ी जगहों पे आपने जाना है तो ये गलती आपने नहीं करनी, ये कॉमन एरर में शुमार होते हैं, ठीक है। और अगर ऑनलाइन चेकिंग भी हो तो कंप्यूटर इन चीज़ों को उठाता है आसानी से कि यहाँ पर ए ओमिट ओमिट होना चाहिए था, इसने ए लगाया है, डी को नहीं आना चाहिए था, ए को आना चाहिए था, आपने डी लगाया हुआ है। तो इस तरह के इन केसेस को आपने जहन में रखना है। फिर कहाँ कहाँ पर हमने ओमिट करना है इन चीज़ों को, तो वो आपके जहन में जरूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी ये लेक्चर तो खत्म नहीं हुआ, इसका ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, ये ही जो रूल्स हमने पढ़े हैं, इन रूल्स को हम क्या करेंगे, इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस पे। और इन सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज से मेरा मतलब है ये पूरा जो है ना, ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 37 एक है, फिर हमारे पास जो है ना कितने हैं ये दूसरे एक्सरसाइज में, तकरीबन 50 तक है। अच्छा 55, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कराएंगे बहुत सारे और भी, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं पार्ट 2 में करने वाला हूँ। पार्ट 1 आप जरूर देखें, पार्ट 2 में अपने इल्म को, अपने नॉलेज को क्या करें, अप्लाई करें, और मेरे साथ आप जो है ना वो एक्सरसाइज हल करेंगे। और आपको पता भी चल जाएगा कि कितना हमें पता चला है आर्टिकल्स के बारे में, या हम अपने आप को मतलब किस तरह तोल सकते हैं, अपने आप हम कहाँ पर है, दोबारा स्ट्रक्चर की तरफ जाना है या नहीं, हमें समझ आ गई है। तो उस एक्सरसाइज से आपको पता चलना है, ठीक है। पार्ट 2 के लिए आप जरूर जो है ना चैनल की तरफ आए और पार्ट 2 देखें, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट सेट में बहुत पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी जो है ना वो अपलोड करने वाला हूँ। आप तब तक इसको गौर से देखें, सुने और समझे इसको, ठीक है। जहाँ कहीं आपको कोई मसला हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।